देखा था कि डिंकुन अपने असली रूप में आ चुकी थी। साथ ही उसे अपने पास्ट की भी सारी बातें याद आ गई थी। पर फिर हमें पता चला था कि मोबिंग जिसने डिंकुन को धोखा दिया था वो बहुत समय से कैद है और उसे अगर अब आज़ाद होना है तो उसे डिंकुन की मदद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने जियामू वर्ल्ड में अपनी स्पिरिचुअल बॉडी और उसके दो और साथी फेंग जियान और लीजी को भेजा था, जिन्होंने एक बैरियर बनाकर जिन और उसके दोस्तों को कैद कर लिया था। जिसके बाद वो कह रहे थे कि मोबिंग ने डिंकुन को धोखा देकर सही किया और वो उसकी जगह होते तो वो भी यही करते। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में डिंकुन उन दोनों से कह रही थी कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, और इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है। यहाँ सामने उन दोनों में से मोबिंग का एक साथी फेंग जियांग डिंकुन से कहता है कि मोबिंग ने इस बैरियर को केओस एनर्जी से बनाया है, इसे जियामू वर्ल्ड में कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। साथ ही वो फिर से डिंकुन को उनके साथ हाथ मिलाने को कहता है, मगर जब वो ये कह ही रहा था तभी अचानक से वहाँ उस बैरियर पर बर्फ जमने लगती है और एक तरफ से वो बैरियर टूट जाता है। और इसके बाद वहाँ से जेनी, स्पिरिचुअल ड्रैगन और जिन की बाकी तीनों स्वॉर्ड सर्वेंट आ जाती है। अब बैरियर टूटता देख यहाँ वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा हैरान थे और वहाँ नीचे जिन अभी इन्हें ही चिढ़ा रहा था। उसी वक्त फेंग जियान जेनी को देखकर लीजी से कहता है कि ये लड़की टैबू स्टेज पर नहीं है, फिर भी इसने मोबिंग के बनाए इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है, और आखिर ये है कौन। इस पर खुद जेनी उसे अपना नाम बताती है। जिसके बाद हम वहाँ मोबिंग को देखते हैं, जो कि अभी हंसते हुए कह रहा था कि जियामू वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में है, फिर भी ये मुझसे लड़ने की सोच रहे हैं। अब इतना कहते हुए वो जियामू वर्ल्ड में उस केओस एनर्जी से बनी फॉर्मेशन पर बैठे बैठे अपनी थोड़ी सी एनर्जी का यूज करता है, जिस वजह से यहाँ जियामू वर्ल्ड में बड़े बड़े क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही पूरी जियामू वर्ल्ड हिलने लगी थी। ऊपर से सिटीज भी धीरे धीरे तबाह हो रही थी और सभी लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इस तरफ उस बैरियर के अंदर फेंग जियान अपनी एक फोरबिडन टेक्निक का यूज करता है और पास में ही लीजी भी अपनी एक खास टेक्निक का यूज कर रहा था। फेंग जियान की टेक्निक के चलते वहाँ पर कई सारी स्वॉर्ड स्पिरिट क्रिएट होती है, जो कि सब पर अटैक कर रही थी। पर ये देखते हुए डिंकुन को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही हवा में आती है और अपनी स्पेस एंड टाइम की पावर से उन सभी स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 1x बेट साइट के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसमें आप गेम्स खेल सकते हो, फन कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। पे रजिस्टर करते हो तो आपको 42,000 अटैक्स को रोकने के लिए आगे बढ़ चुके थे। इधर जेन फेंग जियांग के अटैक को रोक रहा था और बाकी सभी मिलकर लीजी के अटैक को। लीजी ने यहाँ पर कुछ पोर्टल्स ओपन किए थे, जिनके अंदर से कुछ डार्क स्वॉर्ड निकल रही थी, जो कि बहुत पावरफुल थी और उन्हें रोक पाना किसी अकेले के बस की बात नहीं थी। तभी जेनी उन्हें रोकने के लिए अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। साथ ही यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी समन कर आई थी, जिस वजह से उसे इन डार्क स्वॉर्ड्स को रोकने में थोड़ी आसानी हो रही थी। अब तभी हम देखते हैं कि अभी कुछ डार्क स्वॉर्ड्स यहाँ होली ट्री पर भी लग रही थी। इस वजह से होली ट्री धीरे धीरे डैमेज हो रहा था। पर ये देखते हुए स्कॉट तुरंत ही होली ट्री के पास आकर अपने हेवेनली टर्टल को समन करता है और फिर उसकी पावर से वहाँ एक बैरियर क्रिएट करता है, जिसने पूरे होली ट्री को कवर कर लिया था। इस तरफ जिन ने भी ये चीज नोटिस कर ली थी, इसलिए वो कहता है कि रुको, मैं भी मदद करने आता हूँ। लेकिन स्कॉट उससे बोलता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम संभालो, होली ट्री को मुझ पर छोड़ दो। इस पर जिन कहता है कि सच में तुम कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते, पर कोई बात नहीं, ये फाइट खत्म होने के बाद हम कुछ टाइम साथ में ही गुजारेंगे। जिन की इस बात पर स्कॉट स्माइल करता है। इसके बाद जिन फिर से लड़ने के लिए आगे आ गया था। तभी हम देखते हैं कि वो फेंग जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी 4 स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था। तो इस चीज में मदद करने के लिए उसकी चारों सर्वेंट वहाँ पर एक साथ आ जाती है। अब ये फॉर्मेशन क्रिएट होता है और इससे बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकलकर फेंग जियांग की तरफ जा रही थी, पर उसे फेंग जियांग ने अपने एक बैरियर से रोक लिया था। ये बैरियर यहाँ पर उस केओस एनर्जी की एनर्जी से बना था, जिस वजह से वो तलवार उस बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी। उसी वक्त फेंग जियान कहता है कि तुम बस जियामू वर्ल्ड के एक मामूली से सुप्रीम हो, तुम कभी इन बच्चों के साथ मिलकर मुझे नहीं हरा सकते। और इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस एनर्जी से यहाँ जिन को परेशानी हो रही थी, इसलिए ये देखते हुए डिंकुन उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। पर इतने में ही जिन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें जाकर मोबिंग से फाइट करनी चाहिए।
अब ये सुनकर डेंगुन शॉक थी, साथ ही वो जाने के लिए साफ मना भी कर रही थी। पर तभी किंग यांग कहता है कि हम यहाँ से मोबिंग को कभी नहीं हरा सकते और इस तरह से तो वो धीरे धीरे जियामू वर्ल्ड को पूरी तरह खत्म कर देगा। दूसरी तरफ से जेनी भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम जिन को प्रोटेक्ट करेंगे, तुम उसे हमारे भरोसे छोड़कर जा सकती हो। अब डेंगकुन मान जाती है और इसके बाद वो तुरंत ही गुस्से में सीधा ऊपर की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से मोबिंग का बनाया हुआ वो बैरियर ऊपर की तरफ से डिस्ट्रॉय हो जाता है और डेंगकुन सीधा ही स्पेस में मोबिंग के सामने पहुंच जाती है। तो मोबिंग कहने लगता है कि तुम सच में कमाल की हो, तभी तो तुमने मेरे बनाए बैरियर को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब तो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर काम करें। तो बताओ, इस पर तुम क्या कहती हो? ये सुनकर पहले डेंगकुन अपना हाथ आगे करती है और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि मैंने अपना मास्टर ऑलरेडी चुन लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। इतना कहकर वो अपनी फोरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ये टेक्निक वैसे तो पावरफुल थी, पर मोबिंग के सामने बने हुए उस बैरियर ने इस टेक्निक को रोक लिया था। अब मोबिंग डेंगकुन से कहता है कि जब तक मैं इस केओस एनर्जी से बनी फॉर्मेशन में हूँ, तब तक तुम मुझे नहीं हरा सकती। इधर जियामू वर्ल्ड में उस बैरियर के अंदर फेंग जियान ने अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट्स को और ज्यादा ताकतवर बना लिया था। इससे उसकी जितनी भी स्पिरिट्स थी उन्हें खत्म कर पाना सभी के लिए और मुश्किल होने लगा था। यहाँ उनमें से कुछ स्पिरिट्स अभी जिन के बनाए हुए उस फोर स्वॉर्ड फॉर्मेशन की तरफ बढ़ती है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब बाकी सभी ने तो खुद को संभाल लिया था, लेकिन निकी नीचे गिरने लगती है। साथ ही अभी कुछ स्पिरिट उसकी तरफ हमला करने के लिए आ रही थी। ये देखते हुए जिन तुरंत ही उसे बचाने के लिए आता है, तभी उसकी तरफ भी कुछ स्पिरिट हमला करती है, लेकिन इतने में ही स्पिरिचुअल ड्रैगन ने सामने आकर उसे बचा लिया था। अब जिन निकी को पकड़ता है और जो स्पिरिट उनकी तरफ बढ़ रही थी उन्हें वो 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक से खत्म कर देता है। अब निकी जिन से कहती है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन की तरह हूँ। अगर मैं ताकतवर होती तो हमारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होती। पर जिन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम चारों में से एक भी ना हो तो मैं कभी स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट ही नहीं कर सकता। लेकिन इतने में ही बाकी तीनों सर्वेंट्स भी वहाँ पर आ गई थी। इसके बाद एंजेलिना कहती है कि निकी सही कह रही है, वैसे भी हम हमारी फिजिकल फॉर्म में थे, जिस वजह से हम इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं रख पाए। अगर हम फिजिकल बॉडी को भी फॉर्मेशन के साथ मर्ज कर दे तो इससे स्वॉर्ड फॉर्मेशन और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और फिर तुम हमें कंट्रोल भी कर पाओगे, जिससे तुम सारी पावर एक साथ यूज कर सकते हो। इस पर जिन कहने लगता है कि ऐसे में तो बहुत खतरा है, क्योंकि अगर स्वॉर्ड फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके साथ तुम लोग भी मारी जाओगी। पर तभी एंजेलिना कहती है कि तुम हमेशा हमारे सामने खड़े होकर नहीं रह सकते और वैसे भी हम तुम्हारी स्वॉर्ड सर्वेंट है, इस वजह से ये हमारी ड्यूटी है। यहाँ पर निकी भी कह रही थी कि चिंता मत करो, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इसके बाद अब वो चारों फिर से वहाँ हवा में आकर उसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बाद जिन ने उनके साथ मिलकर फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से सीधा फेंग जियान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन फेंग जियान ने इस बार भी अपने बैरियर से उसे रोक लेता है। इस चीज में केओस एनर्जी उसकी हेल्प कर रही थी और अब इस बार भी वो फिर से वही अटैक करने वाला था, जिससे उसने पिछली बार इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ब्रेक किया था। ये देखते हुए ये चारों तो डर गई थी, पर जिन नहीं डरता। वो तुरंत ही वहाँ ब्लैक होल क्रिएट करते हुए उसमें उस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके बाद वो उसी का यूज कर सामने फेंग जियान के उस बैरियर पर हमला करता है, जिसके बाद फाइनली इससे केओस एनर्जी कमजोर पड़ जाती है और जिस फॉर्मेशन पर फेंग जियान खड़ा था वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो फेंग जियान कहने लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से कम पड़ने लगी है। अब तभी जिन उन चारों से कहता है कि अब सही मौका है, हम हमला कर सकते हैं, जिसके बाद वो चारों ही अपनी तलवार छोड़ देती है और अपनी फिजिकल बॉडीज को उन तलवारों के साथ कंबाइन करते हुए सीधा सामने उस बड़े से बैरियर पर हमला कर देती है, जिसे फेंग जियान ने अपनी पावर से बनाया था। पर यहाँ उन चारों की एनर्जी उस बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड में जाती है और सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक पॉइंट पर आकर उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सीधा फेंग